गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स क्लास में। आज के इस क्लास में हम 25 और 26 तारीख के जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करने वाले हैं। 25 और 26 तारीख की करंट अफेयर्स छूट गई थी तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बना दिया जाए। तो आज की इस क्लास में 25 और 26 मार्च के करंट अफेयर्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में पहला प्रश्न हो जाएगा, हाल ही में किस देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका देश में पहली बार सुअर की किडनी जीवित व्यक्ति में प्रत्यारोपित की गई है। अगला प्रश्न हमारा, हाल ही में किस देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चीन देश में 9 वर्षों में पहली बार विवाह दर बढ़ी है। इसको आप सभी ध्यान रखिएगा। कुछ फैक्ट्स है उसको देख लेते हैं। अंटार्कटिक वैज्ञानिक अध्ययन के लिए चीन ने क्विनलिंग स्टेशन का अनावरण किया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने दक्षिण चीन सागर में संयुक्त अभ्यास किया है। चीन ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया। चीन ने डिंग जून को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। और चीन ने मिस्र के साथ मिलकर मिस्र मैट 2 सैटेलाइट लॉन्च किया है। और चीन ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया है। चलिए अगला देख लेते हैं, हाल ही में किसने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है? तो बीना अग्रवाल ने भी और जेम्स के बॉयस, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बीना अग्रवाल और जेम्स के बॉयस इन दोनों ने वैश्विक असमानता पुरस्कार 2024 जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF किस देश को 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पाकिस्तान देश को हाल ही में IMF 1.1 अरब डॉलर का ऋण देगा। किसको? पाकिस्तान को। ध्यान रखिएगा इसको। चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत और पाकिस्तान ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया। पाकिस्तान ने एडवांस रॉकेट सिस्टम फतेह सेकंड का सफल परीक्षण किया। और पाकिस्तान ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। मध्य प्रदेश के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को के अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। लिखा हुआ है, न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा। भारत के सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हो गया है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट हो जाएगा, भूटान। ठीक है, भारत ने किस देश को 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है? तो भूटान देश को भारत 10,000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा। कुछ पॉइंट्स है उसको देख लेते हैं। सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वसंप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल IID की शुरुआत की। और बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न कर रहा है, हाल ही में सूरत डायमंड बोर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, गोविंद ढोलकिया को नियुक्त किया गया है। बैंक ऑफ इंडिया का गैर कार्यकारी अध्यक्ष MIR कुमार को नियुक्त किया गया। सैप ने मनीष प्रसाद को भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्रेसिडेंट और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। राजेंद्र प्रसाद गोयल को NHPC लिमिटेड के अध्यक्ष और MD के रूप में नियुक्त किया गया है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। और अजय माणिकराव खानविलकर को देश के नए लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं आयरलैंड के। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे लिखा हुआ है, तामस सुल्योंक हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फेलेटेटियो तुवालू की नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अलेक्जेंडर स्टोव ने फिनलैंड के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। और ओलजास बेटनोव कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। ये सारे जो पॉइंट्स है इन सभी को आप सभी ध्यान रखिएगा। ठीक है, नायब बुकले अल साल्वाडोर के फिर से राष्ट्रपति बने। और अहमद अवद बिन मुबारक यमन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है हाल ही में कैग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर किस आईआईटी के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने पर फैसला किया है। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना स्टार्ट किया। परियोजना का उद्घाटन किया। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वास्थ्य परियोजना का उद्घाटन किया। यहाँ पे आपका जो सेंटेंस हो कंप्लीट हो जाता है। अगला पॉइंट से भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन सभी पॉइंट को आप सभी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे डिजिटल और न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन यानी डीएनपीए का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, मरियम मेमन मैथ्यू को चुना गया है। अगला प्रश्न कह रहा है डब्ल्यूटीटी फीडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो श्रीजा अकुला ने जीता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न है मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का क्या कारण था? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे मालवाहक जहाज की टक्कर से। 26 मार्च 2024 को बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पट्सको नदी में गिर गया। एक मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। अगला प्रश्न हमारा दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। भारत ने अपनी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी। 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर 84 व्यक्तियों की वृद्धि हुई है और मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया है। अगला प्रश्न कह रहा है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, एलोन मस्क ने हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब इन्होंने जीता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, यहाँ पे सी विगिल। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। लिखा हुआ यहाँ पे चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सीविजिल ऐप का उपयोग करता है। ठीक है, सीविगिल नहीं लिखा था, सीविजिल लिखा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एबेंडेंट सिम के उपयोग सिफारिशें जारी की हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? क्वेश्चन क्या कह रहा है ट्राई ने मशीन टू मशीन संचार के लिए एबेंडेंट सिम के उपयोग सिफारिशें जारी की। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, 1997 में ट्राई की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरियाणा टीम ने जीता है। चलिए इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों के शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बालक और बालिकाओं दोनों श्रेणियों में टीम खिताब जीता। दिल्ली और महाराष्ट्र क्रमशः 34 और 31 अंकों के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में 2 स्वर्ण पदक किसने जीता है? करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, नाहिद दिवेचा ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया जाएगा। इसका जो आयोजन है वह 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और कांस्य विजेता फ्रांसीसी फिल्म द स्टेट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा
चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी गई है, इसका क्या नाम रखा जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शिव शक्ति रखा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति पॉइंट को मान्यता दे दी है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया था। भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में आप सभी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी होगी तो आपका दिल करे तो एक प्यारा सा नीचे कमेंट जरूर करिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहते हैं। तो एक बार आप सभी प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत सारे क्लासेस मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।